नमस्कार दोस्तों, अगर आप रेलवे आरपीएफ का कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर का ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप satyaresult.com पे चले आइएगा और नीचे आप आइएगा तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ, नोटिफिकेशन कब पब्लिश हुआ है, कब से रजिस्ट्रेशन है, कब लास्ट डेट है, ये सब सारी चीज़ें, कितना फॉर्म फी लग रहा है। फॉर्म फी देखिएगा तो रिफंडेबल है। उसके बाद एज लिमिट आप देख सकते हैं 1/7/2024 तक 18 से 28 साल होना चाहिए कांस्टेबल के लिए। मिनिमम कांस्टेबल के लिए 18 है, जबकि सब इंस्पेक्टर के लिए मिनिमम 20 साल है। दोनों के लिए मैक्सिमम सेम ही 28 साल, 3 साल का इस बार रिलैक्सेशन मिला है, नहीं तो ऐसे 25 साल ही था। एजुकेशन देखेंगे, कांस्टेबल के लिए 10th पास होना चाहिए, जबकि एसआई के लिए ग्रेजुएशन है। और कांस्टेबल में 4208 सीट है, जबकि एसआई में 452 सीट है। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग फॉर्म फिलअप प्रोसेस को देखेंगे। आप पूरा सिलेबस वगैरह, दौड़ कितना है, हाइट कितना है, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। आवेदन करने के लिए आप आएंगे, अप्लाई ऑनलाइन लिंक है, यहाँ पर आपको जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप रेलवे का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके लिए ओपन हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे आपके सामने रेलवे का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये आपको ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो लेटेस्ट अपडेट में देख सकते हैं 15 अप्रैल से सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का फॉर्म भरा रहा है, जो कि 14 मई तक लास्ट डेट है। ठीक है, तो अगर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर नए कैंडिडेट हैं, पहले कभी भी रेलवे का कोई फॉर्म नहीं भरे हैं, तो यहाँ पर अप्लाई बटन पे जैसे आप जाइएगा तो यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट आएगा। मतलब वैसे कैंडिडेट जो कभी भी रेलवे का कोई फॉर्म नहीं भरे हैं अभी तक, रजिस्ट्रेशन आपने अगर नहीं किया हुआ, जैसे मान लीजिए टेक्नीशियन का था, कांस्टेबल का, या फिर और भी जैसे कोई भी पोस्ट निकला हुआ था एएलपी वगैरह का, उसमें आपने कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पहले कीजिएगा। ठीक है, तो ओके बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। और अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, मान लीजिए आपने कोई फॉर्म अप्लाई किया था, तो आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डाल करके लॉगिन कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए पासवर्ड वगैरह भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। तो नई यूजर क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप ओके कर लीजिएगा। यहाँ पर नेशनलिटी आपको इंडियन अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप अपना पूरा नाम, यहाँ पर भी वही सेम नाम जो भी यहाँ पर टाइप कीजिएगा वो सेम नाम आपको यहाँ पर भी टाइप कर लेना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप देखिएगा, आपने फ्यूचर में कभी नाम मतलब बदला है तो आप यहाँ पर यस कीजिए, नहीं किए है तो इसको आप नो ही रहने दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो जो भी आपका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के लिए ये प्रोसेस है, देख सकते हैं, एकदम आराम से, बिल्कुल भी कोई टेंशन मत लीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर दिखा दूंगा। उसके बाद सेम वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर भी टाइप कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको टाइप कर देता हूँ। ये देखिए मैच कर गया। मैच करना बहुत जरूरी है, जो इधर डालिएगा वो उसको आपको इधर भी टाइप करना है। ठीक है, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर भी जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, पिताजी का नाम जो भी है आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए, वही फिर आपको रीटाइप में भी यही सेम आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। मदर्स का नेम टाइप कीजिए। उसके बाद नीचे आइएगा आधार वेरिफिकेशन। यहाँ पर मैं आपको केवल फॉर्म दिखाने के लिए भर रहा हूँ। आधार वेरिफिकेशन जरूरी है क्योंकि बाई चांस आप कभी भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां पर देखिए बायोमेट्रिक होता है, आधार वगैरह से एंट्री अधिकतर होती है, तो इसलिए बाद में कोई लफड़ा नहीं हो, इसलिए आप आधार नंबर से ही यहाँ पर इसको आगे बढ़िए। ठीक है, आधार नंबर डाल करके वेरीफाई यूजिंग आधार कीजिएगा तो आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। ओटीपी वगैरह आएगा, उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। और बाई चांस आप आधार नहीं देना चाहते हैं, आधार नहीं बना है, तो आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पे क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पर आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। पैन कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी है इनमें से कोई एक सेलेक्ट करके आपको आगे बढ़ जाना है। उस जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर वोटर कार्ड सेलेक्ट किए तो वोटर कार्ड का नंबर दे दीजिए। वोटर कार्ड कौन सा अथॉरिटी इशू किया है वो बताइए। आपके वोटर कार्ड में लिखा हुआ कहाँ से इशू हुआ है, किस डेट को इशू हुआ, वो सब चीज बता दीजिएगा। उसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल में यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी देना पड़ता है, जो भी आपका पर्सनल ईमेल आईडी हो वो ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दीजिएगा। ठीक है, ईमेल आईडी डालने के बाद एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ईमेल आईडी को वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये मैंने अपना ईमेल आईडी डाला और यहाँ पर जनरेट ईमेल ओटीपी पे जैसे ही क्लिक करेंगे ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ओटीपी डाल करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे मोबाइल पे ओटीपी आ गया है, मैं ओटीपी डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद इसको आपको छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिए, उसी तरीके से जनरेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करके मोबाइल को ओटीपी डाल दीजिएगा। उसके बाद इसको वेरीफाई अभी नहीं करना है। ठीक है, क्रिएट पासवर्ड में कोई पासवर्ड आप अपने हिसाब से, जैसे आपका नाम हो या नाम में कुछ बड़ा लैंग्वेज, छोटा लैंग्वेज और कुछ स्पेशल कैरेक्टर वगैरह मिला करके पासवर्ड को बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा है, कुछ भी आप पासवर्ड बना सकते हैं। दोनों पासवर्ड को मैच होना चाहिए। देखिए मेरा मैच नहीं हुआ है, फिर से मैं बना लेता हूँ, कुछ गड़बड़ी हो गई थी और फिर से मैं इसको टाइप कर लेता हूँ।
आप देखिए मैच हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा है उस कैप्चा को आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। कैप्चा इंटर कर लेने के बाद जब सब कुछ डाटा वगैरह जितना था सब कुछ भर लिए हैं, सब ओके है, तो उसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा। तो जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने जो भी आपने डिटेल वगैरह भरा हुआ है वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद आई हैव रीचेक पे क्लिक करके और यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट बटन पे क्लिक कीजिएगा। देखिए यहाँ पर जैसे क्रिएट अकाउंट बटन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको देखिए बताएगा कि आपका जो डिटेल है वो मॉडिफाई नहीं हो पाएगा, तो इसको आपको प्रोसीड कर लेना है। प्रोसीड करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आपने बनाया उसको और कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कीजिए। अब यहाँ पर जैसे ही आप अपना लॉगिन कर जाएंगे तो आपके सामने ये सब सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए या ऊपर में भी आप क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन कौन सा एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों के लिए है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कांस्टेबल के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करूंगा वो सब सारी चीजें आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं कांस्टेबल वाले के लिए अप्लाई करता हूँ, तो इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर मैं दोनों के लिए भी आवेदन कर सकता हूँ, ये आप क्लियर रहिएगा। आप दोनों के लिए, अगर आपकी एज है तो दोनों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दोनों के लिए आपको अलग से फी पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए मैं आधार कार्ड का उपयोग नहीं किया हूँ तो इसलिए ये वाला मैसेज दिखा रहा है। आप आधार कार्ड को वेरीफाई कर लीजिएगा। मैं वोटर कार्ड से फॉर्म भर रहा हूँ, आप अपना आधार वेरीफाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आधार से डाटा जो भी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको आ जाएगा। ठीक है, या फिर वेरीफाई यूजिंग आधार कार्ड यहाँ पर आप नहीं किए तो अभी भी कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये मैंने जो सारा डिटेल था वो यहाँ पर भरा हुआ है। मैरिटल स्टेटस में आप अपना क्लिक कर लीजिएगा। रिलीजन जो भी है हिंदू मुस्लिम, मदर टंग जो भी है आपका हिंदी बंगाली उड़िया जो भी है। एग्जामिनेशन लैंग्वेज ये इंपॉर्टेंट है, किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क में जो भी है वो आप अपना यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट नहीं भरना है। उसके बाद एक दूसरा आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको देना पड़ेगा, वो मैं यहाँ पर दे देता हूँ। उसके बाद कम्युनिटी डिटेल्स में यहाँ पर जनरल है, SC ST है, जो भी आप अपने अनुसार दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं जनरल में हूँ तो जनरल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अगर मान लीजिए कोई SC ST में है तो वो अपनी कैटेगरी को क्लिक करेंगे, यहाँ पर आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे और आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, इशूइंग अथॉरिटी देना होगा, किस अथॉरिटी से आपका इशू हुआ है, किस डेट का इशू हुआ है। उसके बाद अगर आप टिकट का चाहते हैं रेलवे की तरफ से एग्जाम देने के लिए तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यस पे क्लिक कीजिए। आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बताना होगा। उसके बाद अपना का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना होगा, तो आपका जो टिकट है वो आ जाएगा एग्जाम का डेट का, जिस दिन एग्जाम होगा उससे पहले। तो यहाँ पर मैं जनरल पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस आपका जो भी हो आप अपना यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा, कहीं मिस्टेक नहीं हो। जिले का नाम सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद एड्रेस जो भी हो वो आप यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा। विलेज, गांव का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम सब सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर अपना सिटी का नाम दे देता हूँ। उसके बाद जो भी आपका पिन कोड होगा वो पिन कोड यहाँ पर डाल दीजिए। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये प्रेजेंट एड्रेस है और इधर परमानेंट एड्रेस है, तो मेरा दोनों सेम है तो मैं इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर लेता हूँ। अब अगर आपका दोनों अलग अलग है, आप रहते कहीं और परमानेंट एड्रेस आपका कहीं और का है, तो आपको ये वाला भरना होगा। मेरा दोनों सेम है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद सेव जरूर कर लीजिएगा, कोई भी चीज भरिए सेव रखिएगा, तो आपका बाद में मान लीजिए कंप्यूटर बंद हो गया या कुछ भी हुआ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको मैं सेव करके नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद देखिए फिर से यहाँ पर एक और फॉर्म आएगा। एक्स सर्विसमैन वगैरह है तो नहीं है तो नो कीजिए, जो है यस कीजिएगा। विकलांग कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर डिसेबल्ड नहीं है तो आप इसको नो ही रहने दीजिए। उसके बाद आप ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो नहीं है, ईबीसी जो जिनके पास ईबीसी का सर्टिफिकेट है वो अप्लाई कीजिएगा। रेलवे के एम्प्लॉय हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिएगा। उसके बाद करंट एम्प्लॉय डिटेल, अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में या किसी पीएसयू वगैरह में जॉब करते हैं तो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कीजिए। नहीं करते हैं तो नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक करना है, इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि स्टार मार्क है, सभी पे स्टार मार्क है। अगर आप अप्रेंटिसशिप वगैरह कंप्लीट किए हुए हैं तो आप यहाँ पर यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद बैंक डिटेल यहाँ पर मांगा गया है, क्योंकि जो भी आप फी पेमेंट करेंगे तो आपका 500 रुपये लग रहा है तो वो आपको रिफंडेबल होगा 400 रुपये। 100 रुपये ही फॉर्म फी है, बाकी बात जो भी पैसा होगा वो आपका रिफंड हो जाएगा। तो इसलिए बैंक अकाउंट मांगा जाता है। तो ये सब सारे डिटेल बैंक अकाउंट का IFSC कोड वगैरह सब कुछ डाल करके आपको वेरीफाई कर लेना। उसके बाद सेव कीजिएगा, फिर नेक्स्ट कीजिएगा। तो जब आप अपना बैंक डिटेल डालिएगा, IFSC कोड वगैरह डाल करके वेरीफाई कीजिएगा तो आपका बैंक डिटेल वगैरह सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद आपका सेव हो गया, नेक्स्ट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट कीजिएगा तो यहाँ पर फिर से देखिएगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन आएगा, तो मैं कांस्टेबल पे फॉर्म भर रहा हूँ। अभी मैं सब इंस्पेक्टर का भी फॉर्म भरूंगा, तो इसलिए मैं अपना सारा डिटेल यहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक पहले मैट्रिकुलेशन का डिटेल आएगा, उसको आपको बताना है कौन से बोर्ड से आपने मैट्रिकुलेशन किया हुआ है। राज्य का नाम सेलेक्ट कीजिए, जिले का नाम सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद किस बोर्ड से किए हुए थे, बोर्ड का पूरा नाम डालिएगा यहाँ पर। उसके बाद आपके मार्कशीट में या सर्टिफिकेट में लिखा होगा आप मैट्रिकुलेशन कब पास आउट किए थे, वो भी आपको अपना बता देना है। ठीक है, उसके बाद रोल नंबर जो भी आपके मैट्रिकुलेशन में या सीबीएसई का जो भी था एनरोलमेंट नंबर पर अपना डाल दीजिएगा। उसके बाद ऐड बटन पे क्लिक कीजिएगा। ऐड जरूर करना है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो गया तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, अगर कोई और दिक्कत है ज़्यादा तो इसको डिलीट कर दीजिएगा, फिर से भर लीजिएगा। और फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखिए कांस्टेबल पे है तो आपको आगे अदर का जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आप यही एसआई का फॉर्म भरते तो यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन सब आ जाता है, तो आगे आएगा फिर से जब हम एसआई का भरेंगे तो उसमें आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। सिंपल ऑफ फोटो फ्यू रिजेक्शन फोटोज में देख सकते हैं इस तरीके से आपको फोटो नहीं लेना कि जिसमें कोई सेल्फी हो, पीछे का बैकग्राउंड इस टाइप से हो, तो ये सब सारा फोटो आपको नहीं लेना है। ठीक है, ये सब सारी चीजें ध्यान दीजिएगा, इससे बचिएगा, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, 500 रुपये पानी हो जाएगा, उसके बाद करियर भी बर्बाद होगा। तो फिर अब यहाँ पर फोटो और नीचे सिग्नेचर अपलोड कर लीजिएगा। 30 से 70 केबी का फोटो, 30 से 70 केबी का सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, और फोटो में बहुत कुछ ज्यादा ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, कब का क्या है, जो भी है फोटो अपलोड कीजिए। ब्राउज बटन पे क्लिक करके मैं यहाँ पर फोटो अपलोड करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने अपना फोटो अपलोड कर लिया है, तो उसके बाद मैं अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेता हूँ। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद इसको मिला लीजिएगा, जो है सही जगह पे अब सब कुछ अपलोड है, उसके बाद ही आप सेव कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं फिर से इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद फिर से आप यहाँ पर देखिएगा एक चेकबॉक्स आएगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ कंडीशन है जिसको आपको पूरा करना होता है। प्लेस में जहाँ से भी आप फॉर्म भर रहे हो उस जगह का नाम दे दीजिएगा, सिटी उटी का। उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप प्रीव्यू कीजिएगा आपके सामने जो भी आपने फॉर्म भरा हुआ है उसका एक आपको डाटा आपको देखने को मिल जाएगा। इस डाटे को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, मिला लीजिए, कोई गलती हो तो आप अभी भी सुधार कर सकते हैं। और अगर सब कुछ सही है, इसमें जो भी डाटा भरा गया है वो बस आपको दिखाने के लिए भरा गया, इसमें कोई भी डाटा बिल्कुल सही नहीं है। मैं आपको एक दिखाने के लिए बताऊँ, बेसिक आइडिया के लिए। उसके बाद इस चेकबॉक्स पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर देखिए अगर आपको कोई गड़बड़ी है तो आप एडिट करके सुधार कर सकते हैं। कोई गड़बड़ी नहीं है तो इसको सबमिट कर लीजिए। सबमिट जैसे ही बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको देखिए पूछेगा कि अब आप यहाँ पर कोई मॉडिफाई या करेक्शन नहीं कर सकते, तभी इसको सबमिट कीजिएगा। तो ठीक है, सब कुछ सही है तो सबमिट कीजिए। सबमिट जैसे ही करेंगे तो अब आपके सामने यहाँ पर देखिए पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। 500 रुपये का फी पेमेंट है, आपको ये पेमेंट करना पड़ेगा। तो पे नाउ बटन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर इस एग्री बटन पे क्लिक कर लीजिए, प्रोसीड कीजिए। यहाँ पर आपको पेमेंट का 3 ऑप्शन मिलेगा, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई। यूपीआई सबसे आसान है और क्यूआर कोड तो बहुत आसान है। तो इस पे क्लिक कीजिए और पे नाउ बटन पे क्लिक कीजिएगा। एक बारकोड खुल करके आ जाएगा, बारकोड को स्कैन कीजिए, पेमेंट कीजिए। ये बारकोड है, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे किसी से भी स्कैन कीजिए और फटाक से पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट कर लेने के बाद जैसे आप पेमेंट कीजिएगा फिर आपका फॉर्म जो है ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाइएगा तो आपको जो आपने फॉर्म भरा हुआ है वो देखने को मिल जाएगा। तो अभी मैंने पेमेंट नहीं किया हुआ तो मेरा पेमेंट प्रोसेसिंग है, और यहाँ पर मैं फिर से वेरीफाई पेमेंट पे क्लिक करके अपना पेमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप वेरीफाई कर लीजिएगा, जैसे मान लीजिए वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो 15 मिनट के बाद अभी मैंने ट्रांजेक्शन किया हुआ तो इसको भी मैं छोड़ देता हूँ, आपको केवल दिखाने के लिए था। और अगर उसी तरीके से आपको फिर से एक और फॉर्म भरना है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पे चले जाइए। फिर से यहाँ पर जैसे मैं कांस्टेबल के लिए भर लिया, अब मैं सब इंस्पेक्टर के लिए करता हूँ तो इस पर क्लिक करूंगा और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर भी आपको सारा डिटेल आ जाएगा। इस सारे डिटेल को आपको वेरीफाई करते चले जाना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर सारे चीजों को एक बार मिला भी लीजिएगा, ये नहीं कि केवल नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल, अब ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन दिख रहा था, अब जो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है वो ग्रेजुएशन पे है तो आपको इंटरमीडिएट का डिटेल देना पड़ेगा। यहाँ पर आप 12th को सिलेक्ट कीजिए, अगर जो डिप्लोमा किए हो डिप्लोमा कीजिए। ठीक है, यहाँ पर फिर से बोर्ड का नाम जो भी राज्य से आपने किया हुआ वो बताइए, जिले का नाम बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोर्ड का नाम जो भी है वो आप यहाँ पर बता दीजिए। उसके बाद कब पास किए हुए हैं वो आपको बता देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ कब पास किया हुआ हूँ।
उसके बाद ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद फिर से आपको ग्रेजुएशन को भी ऐड कर देना है, तो ग्रेजुएशन को सिलेक्ट कर लीजिए। कौन से ग्रेजुएशन में आपने क्या किया हुआ है वो बताइए, बीए, बीटेक, जो बीएससी जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जिले का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। कौन से यूनिवर्सिटी या कॉलेज से किए हुए वो बताइए। उसके बाद कब कंप्लीट किया हुआ था वो भी बता दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको देख लेना है अच्छी तरीके से। ये सिलेक्ट किया, उसके बाद ऐड बटन पे क्लिक करना, ऐड करते जाइएगा तो ये ऐड हो गया। उसके बाद फिर से नेक्स्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे फोटो और सिग्नेचर जो आपने कांस्टेबल के समय भरा था वही है। अगर कुछ अपडेट करना है तो कर लीजिए, नहीं करना तो रहने दीजिए, अपडेट मत ही कीजिएगा। ठीक है, दिक्कत होगा। नेक्स्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे फिर से वही चेकबॉक्स है, यहाँ पर क्लिक कीजिए और फिर से यहाँ पर जगह का नाम डाल दीजिए। उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा। फिर से आपका देखिए आ जाएगा, आपका जो भी फॉर्म भरे हुए हैं उसका एक डाटा आपको देखने को मिल जाएगा। इसका आप मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद उसके बाद नीचे आप आइएगा। उसके बाद इस चेकबॉक्स पे क्लिक कीजिएगा और नीचे फिर से आप इसको सबमिट कर लीजिएगा। सबमिट करने के बाद फिर से यहाँ पर कोई करेक्शन मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं तो सबमिट कर लीजिए। उसके बाद पेमेंट आपको फिर से 500 रुपये का करना है सब इंस्पेक्टर के लिए। यहाँ पर फिर से पे नाउ का ऑप्शन है। ये पूरा एक प्रोसेस था, आपको फॉर्म भरने का मैंने तरीका बता दिया है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हो, वहाँ से कमेंट कर लीजिएगा, मैं पूरी सहायता करूँगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला है ये वीडियो और चैनल भी बहुत काम का है।